जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ बाइबल के अनुसार बाइबल के वचन सिखाए जाते हैं। जब मैं पूर्ण रीति से मसीह में नहीं आया था, पूर्ण रीति से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जो जन्म था वो मसीह परिवार में हुआ, इसलिए मसीह ही तो था। मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था। कभी प्रभु को छोड़कर मैंने किसी और को माना नहीं, ना ही कभी किसी और के ऊपर विश्वास किया। लेकिन 1998 में मेरे पिताजी जो थे उनको हार्ट अटैक हो गया 10वें महीने में, और मैं खुद उनको अस्पताल लेकर गया और आईसीयू में उनको एडमिट कर दिए गए। डॉक्टर ने मुझसे बुलाकर पूछा, आप कौन हो? मैं बोला, मैं इनका बेटा हूँ। मुझे बोला, हम काफ़ी लोग गए थे अस्पताल में, बोले सभी लोगों को घर वापस भेज दो, और ये तेरे पिताजी जो है नहीं बचने वाले, क्योंकि बहुत भारी अटैक है, पहला अटैक है, नहीं बचेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, आपसे जो होता है वो तो करो। और हुआ ऐसा कि मेरे पापा बच गए और उनको कुछ नहीं हुआ। जो भी ट्रीटमेंट चली, उनकी बीमारी मतलब एक काबू में आ गई और मेरे पापा बच गए, अस्पताल से रिहा हो गए और घर पर आ गए। फिर उनकी जो दवाई थी वो चलती रही। उसके बाद एक महीना छोड़कर, नवंबर महीना छोड़कर दिसंबर 23 को 98 में एक बार फिर से उनको अटैक आ गया। इस बार भी मैं ले गया वही डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा भरोसा भी था उस डॉक्टर के पास। एक बार मेरा काम हो गया था, इस बार भी डॉक्टर ने मुझसे वही बोला कि सभी लोगों को घर भेज दो, तेरे पापा नहीं बचने वाला है, अटैक बहुत भारी है। मतलब कोई बात नहीं, आप अपनी ट्रीटमेंट तो करो। और ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी मेरे पापा बच गए। और फिर 1999 में पूरा साल मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ, दवाई रेगुलर चलती रही। और फिर 2000 में अप्रैल महीना और 15 तारीख, मतलब 14 तारीख रात को 12 बजे के बाद, मतलब 15 तारीख लग चुकी थी, उनको अटैक आ गया। और मैं वही डॉक्टर के पास लेकर चला गया। इस बार भी उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। इस बार भी डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बचेंगे, सभी को घर भेज दो। बोला कोई बात नहीं, मुझे मालूम था डॉक्टर ऐसा बोलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, मेरे पापा तो बच जाते। लेकिन इस बार में हालात सही में कुछ ऐसे हो गए और 3:45 बजे मेरे पापा की डेथ हो गई और उनको दफन कर दिए गए। फिर 2001 और जुलाई महीना 2 तारीख सुबह 5 बजे मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैं मसीह में आ गया। मैं बाइबल अभी पढ़ने लगा, पहले भी पढ़ता था, लेकिन अब जो पढ़ने का तरीका था वो अलग था। अब मसीह में आकर पढ़ रहा था और परमेश्वर मुझसे कुछ सिखा रहे थे। और मैंने बाइबल में से एक बात सीखी कि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हो, कमज़ोर है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे परमेश्वर ना कर सके, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये मैंने बाइबल से जाना, मैंने सीखा। साथ में मैंने ये भी जाना कि लाजर जो मर गए थे 4 दिन के बाद, प्रभु ने उनको जिंदा कर दिया। एक विधवा थी, उसके बेटे को भी प्रभु ने जिंदा कर दिया। यारस की बेटे को प्रभु ने जिंदा कर दिया। तो प्रभु से सब कुछ कर सकते, वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते। और जो मैंने बाइबल से पढ़ा उससे मुझे एक बात पता चली कि जो परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करता है उससे दवाई गोली की जरूरत नहीं है। ये मैंने सीखा। कई लोग मेरा इस बात में विरोध भी करते हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे यीशु को मानते हैं जो कमज़ोर है। लेकिन मैं वो यीशु को मानता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकते हैं। और यशायाह 53 और 5 में लिखा है, उनके कोड़े खाने से
हम चंगे हो चुके। जब मैं चंगा ही हूँ उनके कोड़े खाने से, तो मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसा कौन सा इंजेक्शन, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो मेरे प्रभु यीशु के कोड़े से जो घाव पड़े उससे भी ज़्यादा कीमती है? ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी ऑपरेशन नहीं, ऐसा कोई भी दवाई नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं कि जो इतना प्रभु यीशु के कोड़े के घाव से ज़्यादा सामर्थ्य हो। और ये मैंने मेरे पापा के जीवन में अनुभव किया। एक ही बीमार व्यक्ति, एक ही बीमारी, एक ही डॉक्टर, एक ही ट्रीटमेंट, जो दवाई गोली 2 बार उनको बचा सकती, तीसरी बार क्यों नहीं? उसका कारण क्या? तीसरी बार क्यों नहीं बचे? इसका सीधा सा कारण है कि दवाई गोली में ताकत होती तो तीसरी बार भी बच जाते। और बाइबल से मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ जो लिखा है मरकुस उसका 5वां अध्याय और 25 और 26 वचन में। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री थी जो 12 साल से अपनी बीमारी से वो बड़ी मुश्किल में वो जीवन जी रही थी। 12 साल से बीमारी थी, लहू बहता था उसको। और आगे लिखा है 26 वचन में, और जिसने मतलब उस स्त्री ने बहुत वैद्यों से, 1-2 नहीं, बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। सब कुछ, सब माल व्यय करने के बाद, सब कुछ लुटा लेने के बाद, मतलब आखिरी रुपया तक भी उसे खर्च कर दिया डॉक्टरों के पीछे, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और यहाँ पर और बात लेके आ गए, परंतु और भी रोगी हो गई थी, मतलब उसकी जो बीमारी थी और ज़्यादा बढ़ गई, चंगाई तो नहीं मिली और भी बढ़ गई। अभी मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मेरा विरोध करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस औरत की तरह सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो लाभ क्या, फायदा क्या, ये मूर्खता क्यों? बाइबल में खुद ऐसा लिखा है कि उसने बहुत सारी दवाई ली, बहुत डॉक्टर के पास गए, चंगाई नहीं मिली। डॉक्टर जो करते हैं ना उसको बिजनेस नहीं कहते। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता मैं बिजनेस कर रहा हूँ, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ, किसी को चंगाई देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु यीशु कहते हैं मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, पूरी 100% गारंटी। अगर मेरे के ऊपर विश्वास करते हो और मर जाओगे तो अभी जिंदा हो जाओगे, ये मेरे परमेश्वर कहते हैं। तो आपको भी क्या करना है? क्या आपको सारा पैसा खर्च करने के बाद, बर्बाद होने के बाद प्रभु यीशु के पास आकर चंगाई चाहिए? ये मूर्खता करनी है? या कुछ भी बर्बाद करने से पहले ही परमेश्वर के पास आकर चंगाई को लेना है? आपके हाथ में है। तो ऐसे ही भेद वाले वीडियो और समझ प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें विश्वास एक जोखिम, विश्वास में जोखिम है, दिखता है, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। क्या है वो जोखिम, उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।